दाई दादा मन लइकन स्कूल में भेज दिस जैसे गाय गरुड़ बरदी में खेत दिस। दाई दादा मन लइकन स्कूल में भेज दिस जैसे गाय गरुआ बरदी में खेत दिस। गुरुजी बरदी हाथ उतारी कस कोचका थे तब वो लइका मन स्कूल ले बोचका थे। ये आओ बता तो का हाल है काका, हमर तो यहाँ जिंदगी बेहाल है काका। त जनता ला चूस चूस के रेगड़ा डरे, बस नेता व अधिकारी माला माल है काका, बस नेता व अधिकारी माला माल है। पारा कई थे पड़ोसी हा कई थे, पारा कई थे पड़ोसी हा कई थे, तूरा कैसे भकवाए कस रही थे। मेरे हिस्से की छोटा सा आकाश ना छीनो, मेरे हिस्से की छोटा सा आकाश ना छीनो, मैं बेटी हूँ अबलासी मेरा अधिकार ना छीनो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप मन जाना तो कि हम रोज के रोज नया से नया कवि, गीतकार, साहित्यकार और नया से नया विधा, पुराना से पुराना विधा वाले सब साहित्यकार मतलब जोड़े के प्रयास करत हन, लाए के प्रयास करत हन। वैसे हमारे बीच में है रामेश्वर साहू जी, ग्राम बकली, जो गांव बकली जो है धमतरी जिला में कुरुद ब्लॉक में है। तो अब देर नहीं करन डायरेक्ट मिलथन हम साहू जी से। तो साहू जी, हमारे कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सादर जय जोहार, नमस्कार। और कवि के संग चाय के चैनल में आप सबको स्वागत है। और भाई जितेंद्र वर्मा जी के साथ हमारा आज गोल बात है, तो बहुत बहुत आभार करता हूँ। जी 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 जी। तो सर, आपके जो गांव बकली जो है कुरुद क्षेत्र में है, कुरुद ब्लॉक में है, बड़ दूरिया ले मतलब हमन भिलाई आयन ना खोजत 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 बड़ देर में पहुंचे, लेकिन खोजे में तो दिक्कत लगते, लेकिन हमारा दिक्कत के थोड़को महसूस नहीं हुई। काबर जहां जहां जेन रोड में गुजरे वो जगह धान के भाली लहलात है, और जिन नहीं निकले हुए तो एकदम मतलब ऐसे प्लेन दिखाते बराबर, मतलब हरा भरा धान हमन देखते हुए मतलब नजर मारते हुए आए हमन, एकदम मतलब आनंद के अनुभूति हो रही समझ ला। निसंदेह भाई साहब, आप जो कहा तो बिल्कुल सही बात है जी। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला धान के धानी है जी जी, और गंगरेल बांध के कारण यहाँ के जो धान उत्पादन है जी, और धान के साथ में कहा साहित्य के जो उर्वरा पन जो रहा है जी जी, ओला आप हम देख सकते हो। यहाँ नारायण लाल परमार जी आई धमतरी जिला में, जी जी, प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे जी से ओकर संग हमारे बहुत सारा साहित्यकार और साहित्य के एक माहौल है जी। तो ओला हम याद करता ना धमतरी जिला निसंदेह बिल्कुल बिल्कुल धान के साथ साथ साहित्य में भी अपन विशेष स्थान रखे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण से कि अपन अति दूर ले आया ग्रुप से जी। और ये यात्रा के दौरान आप मन ला दूरी है नहीं व्यापिस बिल्कुल, मतलब जो धान के माहौल ला देखे ना बड़ अच्छा लगी। काबर की कई धान मन निकल गए, पीरा गए, तो बहुत बढ़िया लगी समझ ला। तो भैया, हम आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हो, काबर की आप बहुत सारा मंच में आयोजन दे चुके हो और गांव में भी आयोजन करवाता हो, तो ये क्षेत्र में आपके आना कैसे ढंग के हो? दरअसल साहित्य अपन आप में वो विधा है जिनमें जुड़े के क्रम है, और क्रम ये है कि जब आप लोग साहित्य के सानिध्य मिलते जी, या पढ़ाई जीवन से कोई ऐसे लेखक जब पढ़े के बाद लगती कि नहीं यार मोहन ऐसे बनना है, काश मोहन इसने लिखे लाती, ये कविता मोहन लिखे लाते, कबीर जो भाषण बात करते या हमर सर्वेश्वर सक्सेना जो भाषण बात करते या हरिशंकर परसाई जो भाषण बात करते, तो साहित्य के एक अदना से पाठक हो नाते मन में एक जिज्ञासा है कि का मोहन से लिख सकते हो। तो ये एक विषय होता है। दूसरा विषय ये है कि साहित्य से जुड़े हुए सबसे पहले आप लोग पुस्तक से जुड़े हुए पढ़ी। बहुत बचपन से मोर हाथ में दाई दादा सौजन्य से कहा पुस्तक साहित्य के नानन पुस्तक मोर हाथ में दे रहा है, तो निसंदेह पढ़त रहा हूँ मैं। अब पढ़ो तो थोड़ा भाषा में लगे कि नहीं मोर भाषा सुधरत है या मोला हिंदी के थोड़ा से हिंदी के प्रति मोर रुझान है। तो ऐसा करत 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 धीरे धीरे साहित्य के प्रति रुझान होत गई। सब ओकर बाद पढ़ाई जीवन काल में जब मोर रहना बसना है दुर्ग भिलाई और रायपुर में हुई, तो वहाँ कवि सम्मेलन हुआ जी।
कवि सम्मेलन हुए वो जमाना में करीब सन 97-98 दशक में जी जब कॉलेज करते रहे हैं। अब जब कवि सम्मेलन हुए तो जो सुनो ना तो ऐसे लगे अरे कवि इतना शानदार भाषा में बात रखते अपन बात ला सहजता के साथ रखते, इतना हंसाते गुदगुदाते या वीर रस पैदा करते। तो काश महू कवि होते हो, काश महू मंच में कविता पढ़ते हो जी। और यहाँ से मोर कविता की यात्रा शुरू हुई, सो धीरे धीरे मैं अपन कविता लिखना शुरू करें। तो पहली में आप जो कविता लिखे रहे हो वो कविता ला हम सुनना चाहो, हमारे दर्शक मतलब सुनाना चाहो। ऐसे पहले जब लिखन कविता तो ऐसे रहा कच्चा कुम्हार के जी थे नहीं वो है हमन वही कच्चा वाले पहले सुनना चाहो काबर कि अभी तो आप ठंडन में पक गए हो, तो कच्चा में मतलब शुरुआती दौर में कैसे ढंग के लिखे रहे हो ये सुनना चाहो, ओकर बाद वो पके वाले ला पूरा सुनबो। अब शुरुआती कविता जी से हम शुरू करना तो यार हम लोग तुकबंदी जोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि रहा जी। तुकबंदी जोड़ जाए लोग हम कविता हमारे रचा गई, कविता हमारे लिखा गई बिल्कुल। तो एक कविता लिखे वो समय जब शुरू में स्कूल मन के दशा देखे हो तो स्कूल पर कविता लिखे, कविता कवि वो थे जो देखते थे लिखते बिल्कुल। तो वो लिखे हो कि गाय दादा में लेकर स्कूल में भेज दिस जैसे गाय गरुड़ बर्दी में खेत दिस, गाय दादा में लेकर स्कूल में भेज दी जैसे गाय गरुवाला बर्दी में खेत दीस, गुरुजी बर्दी हाथ उतारी कस कोचका थे तब वो लड़का मन स्कूल ले बोचका थे, ये आही वो जाही अरे गुरुजी एक आव ने चमका है, गुरुजी आए सबक सुनते तभी तो देश और समाज पर पढ़े लिखे आदमी लगुन थे। मैं के हो लड़का चार में दूर घटा लड़का का थे आज का साथ चुरे तेल बता ता का है पढ़ाई और का है अनुशासन, गुरुजी लत यही चिंता है आज का है सागरान है। तब 90 लेकर में 80 बहा गए, फिर दार भात योजना में हमारे सरकारी स्कूल अव्वल आ गए, दार भात योजना में सरकारी स्कूल अव्वल आ गए। और प्रश्न फिर पैदा होते कि सरकारी स्कूल के दशा कैसे सुधर ही, तो जे दिन कलेक्टर मंत्री और हमार बैसाखू के बेटा एक कक्षा में एक जगह रही के पढ़ी, हमारे सरकारी स्कूल की दशा भगवान कसम कहा तो वी दिन सुधर। ये पहली प्रारंभिक मोर कविता रही से शुरुआती के जी बहुत सुंदर कविता है सर जी। अब एक कवि रचनाकार साहित्यकार के अगर कलम चले तो उन्हें बिल्कुल मतलब कोई सीखे के बात होना चाहिए है ना। एक कलमकार के कलम वहीं उठना चाहिए जहां समाज ला कोई संदेश मिले, समाज के लिए कोई अच्छा संदेश जाए, तब जाके वो कलम जो है सार्थक हुई और वो कवि सार्थक का कहलाई। तो सर जैसे आपके गांव जो बकली गांव है तो आपके जन्म स्थान यही है? हाँ जन्म स्थान मोर बगली चाहे इंचे में जन्म ले हूँ, पढ़ाई लिखाई दुर्ग भिलाई रायपुर ऐसे होत नया पारा राजीव जी मतलब पढ़ाई लिखाई जो है शिक्षा जो बाहर हो जी। तो 12वीं तक इंचे पढ़ के बाकी पढ़ाई बाहर जी। और माता पिता मोर पिताजी श्री बहुराम साहू मूर्तक किसान है जी, माता जी भी किसानी में सहयोग करते गृहिणी है जी। तो एक पूर्ण रूप से मैं किसान परिवार में पले बढ़े हूँ जी। और माता पिता के भरपूर स्नेह आशीर्वाद होकर पूरा सपोर्ट के कारण मैं पढ़े लिखे जैसे भी है साहित्य में अपन रुचि अपन शौक ला पूरा करे के काम करें जी। तो आपके जीविकोपार्जन के क्या साधन है सर? अब पढ़ाई लिखाई के बाद मैं प्राइमरी शिक्षक हूँ, शिक्षक के कार्य में संलग्न हूँ जी। और शिक्षक के कार्य थोड़ा बहुत अपन पैतृक जो संपत्ति है जी उसका साथ ही हमारे जीविकोपार्जन के साधन है जी। मतलब आप एक टीचर हो और टीचर रही के आपके जो गीत कविता जो है हम फेसबुक व्हाट्सएप में बहुत जगह आप मतलब सुनथन देखथन साक्षात आपके दर्शन होंगे, तो कैसे ढंगे दोनों जगह में मतलब आप सामंजस्य कर पाते हो? आप टीचर भी हो और इतनी रचना घलो करते हो एकदम दनादन। हाँ ये है तो बिल्कुल कहना चाहिए एक दूसरा के एक पहलू है जी। दरअसल शिक्षक लोगों मन के कहना थे कि आप शिक्षा को तय कर सकते साहित्य में अपन समय ला दे सकते हो, ये वही एक प्लस पॉइंट है जी। काबर कि एक शिक्षक शुरू से अंत तक आद्योपांत पढ़ाई के क्रम में जुड़े रहते, पढ़ाई के साथ जुड़े रहते। दूसरा शिक्षक वो है जो समाज के बहुत नजदीक रहते जी। और जब नजदीक रहते तो बहुत सारा चीज देखे मिलते, बहुत सारा चीज ओला शोध करे मिलते, बहुत सारा प्रशासनिक दिक्कत आते और वहां से व्यंग पैदा होते कई बार। कई बार जब
विडम्बना पैदा होते, विसंगति पैदा होते, तो साहित्यकार की वो जगह लिखे से परहेज नहीं कर सके, तो यहाँ से हमें मटेरियल मिल जाते, लिखे पढ़े के साधन मिल जाते। तो शिक्षकी कार्य के साथ साहित्य सेवा करना बहुत एक सामंजस्यपूर्ण काम मानते और मोला ये लगते कि जते बड़े साहित्यकार हुई ओकर कहीं न कहीं पेशा शिक्षकी जीवन के साथ या शिक्षकी जीवन के साथ वो साहित्य के सेवा करत के है। बहुत सारा हमारे साहित्य में जाए अप्सरा जोशी लो, हरिशंकर परसाई लो, गोपाल दास नीरज लो, भले प्रोफेसर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकी कार्य से जुड़ के वो साहित्य के सेवा आसानी से कर। तो मोला इनमें कोई परेशानी नहीं जाए, बल्कि मैं पर आप लोग खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के कार्य के साथ में साहित्य की भी सेवा करे के काम। तो सर जैसे आप एक व्यंग के हो, तो एक व्यंग हम सुना देते हो, हमारे दर्शक मन भी परोस देते हो। अब व्यंग के भी कविता है। औ बता जी, औ बता तो का हाल है कका, हमर तो यहाँ जिंदगी बेहाल है कका। औ बता तो का हाल है कका, हमर तो यहाँ जिंदगी बेहाल है कका। तो जनता ला चूस चूस के रगड़ा डरे, बस नेता व अधिकारी माला माल है कका, बस नेता व अधिकारी माला माल है कका। ये कुछ वानगी है व्यंग के। जी जी जी, कविता तो फिर लंबा चलते रहते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। तो सर आप जब छोटे रहे हो तब से लिखत रहे हो कविता, गीत कविता, तो कते ककर लिखा गई सर? कविता ऐसे हरे भैया जी की जब डायरी में लिखता हूँ, कई बार दिमाग में रखे तो आधा अधूरा में लिखा मारे, आधा अधूरा में लिखा मारे। वही चीज मतलब सकलाए वाला कविता के बारे में पूछा था। सकलाए वाला कविता लगभग मोर कविता भी प्रतिनिधि कविता मतलब बुक वगैरह छपवा, अभी बुक छपाए मोर कोई योजना भी नहीं है। अच्छा। और बुक छपे नहीं है, बात निकालते बुक छापना है, लेकिन पत्रकारिता में और ये जो प्रकाशन में इतना सारा परेशानी है। हाँ। और ओकर मद्देनजर में ज्यादा सोच भी नहीं करो पुस्तक छपवाए के बारे में। भविष्य में हो लगी कि मोर पास छपवाना चाहिए, तो मैं छपाए कोशिश करूं, लेकिन अभी तक मैं एक दो बार प्रकाशन वाला मन से संपर्क करे हूँ, लेकिन बहुत सारा व्यवहारिक दिक्कत है आजकल में। जेकर कारण हो। दूसरा बात ओकर सेलिंग की समस्या है, बहुत सारा समस्या है। पाठक वर्ग खत्म हो जाते, पूरा जो पाठक वर्ग है यूट्यूब और सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक बार आज एक प्रतिष्ठित लेखक मतलब एक चुनौती होकर मन पास कि ओकर पुस्तक तो छपवा दी, लेकिन ओकर साथ फिर व्यावसायिकता पर बिकी ही कैसे हो। तो एक स्थिति में अभी अतक बड़ा अपन नहीं माने हो कि मैं हम पुस्तक छपे, और जिस दिन मुझे लगे कि छपना चाहिए निसंदेह में पुस्तक छपा के दिन करेगा। जी तो सर जैसे आप एक गीतकार हो, तो एक तो गीत परोसते हो। एक गीत जगह में प्रेम के गीत प्रतिनिधि गीत पांच हो छत्तीसगढ़ी में है जी, बोला आप मन के सामने परोसत हो। ये स्वागत सर। और वो गीत मोर कुंवारपन से लेकर जब मोर को शादी हुई तो 10 साल हो गई, 10-11 साल। जी जी। जब मैं शादी के दौर से गुजरत रहे हूँ, शादी नहीं हो रही से, तब वो दौर में एक युवा मन का सोचते। जी बिल्कुल सर। पारा कई थे पड़ोसी हा कई थे, पारा कई थे पड़ोसी हा कई थे, टूरा कैसे भकवाए कस रही थे, मने च मनमा का गुनत रही थे, मने च मनमा का गुनत रही थे, संगी साथी ले छरियाए कस रही थे, कि पारा कई थे पड़ोसी हा कई थे, टूरा कैसे भकवाए कस रही थे। पहला पद है कि चिरे चुरगुन के बड़ताना है भारी, चिरे चुरगुन के बड़ताना है भारी, टूरा के मनमा का भई गे बीमारी, कि डारा कही थे औ पाना कही थे, डारा कही थे औ पाना कही थे, रुखराई शंका गुठियावत रही थे, पारा कही थे पड़ोसी हा कही थे, टूरा कैसे भकवाए कस रही थे,
कि जड़ कला दिन मां जाड़ नहीं लागे, जड़ कला दिन मां जाड़ नहीं लागे, मन के आगास मां धुंधरा छागे, भूख नहीं लागे प्यास नहीं लागे, भूख नहीं लागे ओ प्यास नहीं लागे, कत को कथे बानी बात नहीं लागे, कि पारा कई थे पड़ोसी हा कई थे, तूरा कैसे भकवाए कस रही थे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये वो दौर के बिल्कुल मतलब शानदार गीत है। और ये भगवाए वाले जो है हर एक जन के ऊपर रहते काबर की मैं एक जगह के सम्मेलन में वही बता रहे हैं, गोल्लर के प्रकार के होते हैं। तो गोल्लर में 4 प्रकार के गोल्लर बता रहे हूँ। कभी सम्मेलन में रहे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जवान गोल्लर हर हूँ और मोर पीछे में बैठे थे सियान गोल्लर हरे, और वो शंकर भगवान वाले गोल्लर अलग होते, और वो गली खोर में जो घूमते वो लड़का मना एक प्रकार के गोल्लर होते। तो वो गोल्लर ला कहते दीदी बहनी मना कि ये काकर घर के टूरा रे रोगा गोल्लर असन ढील दे, तो वो चौथा गोल्लर में वही बता रहेगा। तो इसने समय मतलब ढंग के होते हैं। तो सर जिसे यहाँ आप कार्यक्रम के आयोजन भी करते हो, तो कौन से समय में करते हो, कब से करता आप हो? अब जितेंद्र भाई आप तो कविता और साहित्य के पारखी हो जी, और आयोजन लेके बात ऐसा है कि जब मैं पढ़ लिख के निकले और देखो कि बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो, बिल्कुल बिल्कुल, रायपुर में देखो, दुर्ग के मंडी के बड़े बड़े कवि सम्मेलन देखो, रायपुर में नवभारत पुलिस लाइन में कवि सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन देखो। तो मोर में जुनून ऐसे रहा है, आदमी नाचा गम्मत देखे पर पहले सुने कि यहाँ साइकिल चलाते गाड़ा बेलन जाते, तो मोर पास जुनून ऐसे रहा है कि मैं साइकिल चलाते रायपुर कवि सम्मेलन सुने जाऊँ अकेला, रात भर वहाँ पड़े रहा हूँ सुनने के बाद। तो मोने लगे कि मैं इसने कवि सम्मेलन काबर नहीं करा सकता, या मोर गांव में काबर साहित्य के माहौल नहीं होना चाहिए, मोर गांव में साहित्यकार मनाए, कवि मनाए, ये मोर मन में भाव पैदा हुई। से मोर मन में जिज्ञासा पैदा इसकी, जैसे रायपुर में कवि सम्मेलन होते, बकली घरों में मोर गांव में कवि सम्मेलन कराओ। और वो समय जब शुरू में बड़ा वाकया मजेदार लगी, जब कवि सम्मेलन शुरू 2004 में कराया, तो एक भी पब्लिक श्रोता नहीं रहा है। हमारे संगवारी साहित्य समिति के कवि मना रहा है, सब सिर्री आसपास और बहुत सारा 9-10 जन कवि आ रहा है, तो हाथ और जोड़ जोड़ के बनाओ भैया चलो ना तन बैठो कवि मना है सुनू। तो वो मन सोचे कबीर सम्मेलन माने कबीर वाला जो है साधु संत वाला, वो कुछ पीठ प्रवचन पे ही मन ये करके पब्लिक नहीं आ रहा है, तो ले दे के ना ताश खेला रहा है, तो मना के लेके रहा एक कन आधा घंटा को ताश न बंद करो भैया, चलो वो चला फिर कवि सम्मेलन, एक ढंग ताश चलाता है, दूसरा ढंग कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन के ऐसी लोकप्रियता मोर गांव बढ़े, सब ऐसे लोगों ने पसंद करीस, जैसे ही वो जगह सुनी सो जब कविता जमीस, कविता क्रम जमीस, तो कविता में कवि मन 3 घंटा कविता पढ़ रहा है और मन घर जा रहा है, तो मन जाओ कहा तो पब्लिक में छोड़ भी नहीं करे। अच्छा हाँ, नहीं चलन दे कैसे अभी चालू हो, अभी चालू हो। तो वो समय अतका मने मजेदार आनंद आया, कवि मन एक आए कि पहली बार इसे हो गए जी, श्रोता ला छोड़ के कवि मला भागल पड़ा थे। तो ये तरीका से फिर लगातार हम कवि सम्मेलन कराए ना, बड़े बड़े हस्ती मला यहाँ बुलाए के लायक कोशिश करें जी। और यहाँ आई सुमन है अपन प्रस्तुतिकरण की सब बहुत सराही सी है, यहाँ कविता के अच्छा समझने वाला है, कविता अच्छा समझते, और कवि सम्मेलन के नाम से हमारा बड़ा एक माहौल बन जाता है। जैसे अब वो तो दौर गुजर गए, तो अभी मैं ये जानना चाहूँ काबर की एक अब काफी पुराना साहित्यकार हो, अभी के माहौल में अलग अलग ढंग के अलग अलग विधा में लिखैया पढ़ैया है ना, तो अभी मतलब जो पुराना जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो ठेठ में मतलब कौन साहित्यकार मन लिखा थे और पढ़ा थे? ये बात तो है कि साहित्य के क्षेत्र में आए के बाद बहुत सारा एक से एक रचनाकार, एक से कवि नवोदित रूप से भी लिखा था लेकर जी। और हम तो हर साल कवि सम्मेलन कराथन, तो नवोदित कवि माना विशेष स्थान देथन, बड़ा सुंदर सुंदर लिखत है जी। मोला प्रेरणा कविता और साहित्य में एकर मन से मिलता है, जैसे आदरणीय लक्ष्मण मस्तूरी जी गीत लिखिस जी, जे छंद के विधान छंद लिखिस, जे कविता लिखिस, वो पनापन अनुपम है। बिल्कुल मैं आदर्श मानता, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत ला, छत्तीसगढ़ी गीत ला अगर जीवंत कोई करे है जी, तो हमार
आदरणीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी के योगदान है। कोडूराम दलित जी बड़ा सुंदर जेकर समर परिचय हुई समर और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे कवि है अभी, जैसे हमारे मीर अली मीर साहब जी हमारे यहाँ से बताया ना, जब मीर अली मीर साहब मोर घर आ रही शुरू में जी तो ओला यहाँ जमीन में सोए हमारे घर में इसे इसी तरीके की बरसात भारी हो गई, घर फूटे रहा इसने जैसे भी फूटे जिसने, अच्छा तो पानी गिरत में सुते रहा नहीं इसी रहा है, अच्छा जगह नहीं रहा है। तो उसनो दौर में हमारे बीच में कवि मना के हमारा सपोर्ट करे है। तो बहुत सारा अब नाम तो एक जन के लेना असंभव है एक बार राज्य में जी जी, लेकिन अभी नवोदित बहुत सारा कवि है जिसमें लिखत है। और अमर छंद के छह भी चलत यहाँ दुर्ग में अरुण निगम जी द्वारा और अन्य बड़े बड़े साहित्यकार मन के द्वारा, तो लगातार क्रम है जुड़े के लिखे के। तो एकदम संक्षिप्त रूप से कह पाना तो असंभव है जी। बहुत सारा कवि है जो बहुत अच्छा विधा में बिल्कुल कविता लिखत है। बिल्कुल। तो एक आपसे मतलब पर्सनली सवाल है, वो मतलब पारिवारिक सवाल है, अपन फैमिली में के जन होता हो? हमारे फैमिली में हमारे परिवार इसे है बड़ा छोटा परिवार है। हमारे माता पिता साथ रथन जी, माता पिता के साथ हो में है जी जी। और मोरे एक छोटे भाई है, 3 बहन है, तीनों बहन ससुराल चल रहे हैं जी। मोरे एक बेटी है आराध्या जी। और दरअसल आजकल में साहित्य से ज्यादा इसे हो गए कि मोला जो जाने जाते वो आराध्या मोर बेटी नाम से जाने जाते कि बाबू हवा बहुत कम उम्र में 8 साल की उम्र से तीसरी कक्षा से पंडवानी करे थे। तो अब ऐसो के साहित्य के साथ साथ मोला फुल सपोर्ट करल पड़ा थे आराध्या के नाम से भी मैं बिल्कुल 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 एक थोड़ा छोटे से पहचान और बन चुके हैं कि लोक कलाकार और बाल कलाकार आराध्या के पिताजी है। तो हमारे वही हमारे मन के परिवार छोटे से परिवार है जी जी जी। मतलब मोर पूछे कि मतलब वही रही से कि जो आपके गुण जो है लड़का मन में आ है कि नहीं, तो बिल्कुल मतलब वो बिटिया के में तो गुण बिल्कुल आ चुके हैं और बिल्कुल शानदार प्रस्तुति दे थे वो। तो एक लिए आपला और पूरा साहू परिवार ला मैं बिल्कुल बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से। तो साहू जी आप अपन कीमती समय ला हमला देव और अतिक अपन नजदीक में बैठाया और बढ़िया मीठ गोठिया काबर अतिक आप शिक्षित हो और एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हो और एक लिए और अपन कीमती समय ला देव, एक लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जावत जावत एक ठो और सुंदर एक ठो कविता सुनाओ और हमारे दर्शक मन ला सुंदर विदाई दे। जितेंद्र भाई आप मोर घर में आया पहुना बन के, ये मोर लिए सौभाग्य के बात है। काबर आराध्या के नाम से अनजाने कारण से कई ठन चैनल वाला आए, लेकिन अभी तक मैं आप भले कह देते हो कि आप वरिष्ठ साहित्यकारों में वरिष्ठ बातें खाओ नहीं है जी जी। और आप लाते वरिष्ठता के बारे में बताओ कि आप पहला इंटरव्यू मोर है पहली बार आपसे साहित्यिक रूप से गुड बात चर्चा हो थे जी जी। और साहित्य में तो हम बहुत अदना हन और जब साहित्य पढ़बे तो लगता है कि नहीं भाई तो जीवन कई जन्म बिल्कुल कई जन्म कम है साहित्य एक पर समझे बा बिल्कुल बिल्कुल। जब गुरुदेव टैगोर भी कदी सतेक बड़ नोबेल प्राइज है कि अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है जी, तो हमन तो बहुत बड़े छोटे साहित्यकार जी जी। सीखना शुरू करें, बस लिखना शुरू करें हन बिल्कुल। और लिखना शुरू करे के साथ साथ इसमें बहुत सारा त्रुटि है, बहुत सारा कमी है जी। और वो कमी तब आते जब आप मन पार के आदमी मन जब सुनथो और समीक्षा देथो या चैनल के माध्यम से कोई समीक्षा थे तो खुशी मिलती है कि हमारे कमी उजागर होते। बिल्कुल बिल्कुल। एक बेटी के ऊपर कविता है। बिल्कुल स्वागत सर। बोला मैं आप मन के सामने रख देता हूँ कि मेरे हिस्से की छोटा सा आकाश ना छीनो, मेरे हिस्से की छोटा सा आकाश ना छीनो, मैं बेटी हूं अबलासी मेरा अधिकार ना छीनो, मुझे इतना न सताओ मेरी गलती तो बताओ, तेरा वंश में चलाती ममता की पैर बहाती, जिस गोद में पलते हो उसे मारने चले हो, बेकार क्यों समझकर कूड़े में फेंकने चले हो, मुझे मौत मिल गई तो मेरा
खून बह गया तो फिर दूध ना बहेगा, किसको माता तू कहेगा। किसी बाप की हूँ बेटी, किसी भाई की हूँ बहना, अपनी माँ की मैं दुलारी, साजन का हूँ मैं गहना। मायके में मैं पली हूँ, ससुराल में ढली हूँ, मुझको पैरों से न कुचलो, मैं तो नाजुक सी कली हूँ। कि रक्षक बन कर रहती मैं अपने भाई की हाथों में, मेरी लाज को बचाओ सड़कों और फुटपाथों में। आज जो दृश्य देख रहे हैं हम समाज में, देश में, किस तरीके से बेटियों के चरित्र का, बेटियों की इज्जत का हनन हो रहा है। बिल्कुल, तो इस पर एक कविता कि मेरे हिस्से की छोटा सा आकाश ना छीनो, मैं बेटी हूँ अबलासी, मेरा अधिकार ना छीनो। लेकिन दायित्व इस बात को लेकर बेटियों को भी होना होगा कि बेटी समाज जब उनको सम्मान देता है तो बेटियों का भी कर्तव्य है कि परिवार को, समाज को जोड़ कर रखें और अपनी नारी अस्मिता को भी बचा के रखें। बेटियों का भी दायित्व साथ मिलता है। बिल्कुल जी, सादर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। और कवि के संग चाय के साथ आज मेरा एक सुखद संजोग रहा और सुखद मेरा सौभाग्य रहा कि आपके साथ मेरी बातचीत हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूँ। साथ ही सभी श्रोता मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि भाई जितेंद्र वर्मा ये जो साहित्य की परख रखते हैं, खुद कवि और साहित्यकार हैं, आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साहित्य के इस रंग को और चटक बनाने के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।